आपको कितने लोगों को अभिमान है, घमंड है? जिनको है वो हाथ उठाओ। मैया आपको घमंड है? नहीं। आपको नहीं? भैया आपको घमंड है किसी बात का? आप मना कर रहे हैं पर घमंड तो है। 4 पैसे आप कमा लो, आपके घर में गाड़ी आ जाए, घर भर बन जाए, फिर देखो आप ऐसे ऐसे चलते, हमारे पास ये है वो है, ये है। हमारी मैयाओं के पास हार आ जाए, फिर देखो हार हार, सबको मेरे पास ये। घमंड से कोई बच नहीं पा रहा है। और घमंड आपको, भैया ये बताओ, आप कुछ लोग घमंड ये भी करते हैं। मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो? चश्मा वाली मैया, आप कितने लोगों का पेट भरती हो? मैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं भैया जी? दो, 2 लोगों का। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 5। और आपके बगल वाले 6। और आप कितने लोगों का हैं? 12 मेंबर हैं। 12 फैमिली, 12 बच्चे हैं आपके हैं? अच्छा सब मिला के टोटल नहीं होते, पहले 12 भी होते थे, इसमें क्या है? तो 12 लोगों का पेट भरते हैं ये। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं दादाजी? 5। 5। आप कितने लोगों का? 2 लोगों का। मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो? 2। अब देखो आप लोग कहते हैं कि हमारे पास घमंड नहीं है। अरे ये भी तो एक घमंड है कि हम इतने लोगों का पेट भरते हैं। ये भी तो एक एटीट्यूड है, अभिमान है कि हम इतने लोगों का पेट, 5 लोगों का, 2 लोगों का, 10 लोगों का, 4 लोगों का। सच बताओ, आप पेट भरते हैं कि भगवान पेट भरते हैं? भर रहे हैं सबका पेट भगवान, पर हम लोग घुसे जा रहे हैं। नहीं नहीं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम। इसलिए आप अपने को दूर खड़ा क्यों नहीं कर लेते? हे प्रभु, सब आप कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करते। यदि हम कुछ करते हैं तो ये भाव रखो कि हम नहीं कर रहे, भगवान हमसे ये काम करवा रहे हैं। हम क्यों ये अभिमान लेके घूमे कि हम कर रहे? हम नहीं थे तो भी कोई भूखा नहीं था, हम हैं तो भी कोई भूखा नहीं है, और हम नहीं रहेंगे तो भी कोई भूखा थोड़ी मर जाएगा। पालनहार भगवान ही हैं। हम कभी किसी के पालनहार, कोई कहे कि मैं पालनहार हूं, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। तो बताओ आप लोग यदि ये भी अभिमान लिए बैठे हैं कि मैं इतने लोगों का पेट भरती हूं या भरता हूं, ये भी घमंड त्याग देना चाहिए। और यहां ये भाव रखना चाहिए, हम नहीं, भगवान कर रहे हैं। मैया आपके कितने बच्चे हैं? 2। मैया आपके, आपके बच्चे हैं ना? कंफर्म है? आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपके? 5। आपके कितने बच्चे हैं? 3। आपके? 2। भैया आपके, आपके ही हैं कंफर्म? देखो यहां भी आप लोग गलती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरे बच्चे हैं, मैया तुम्हारी हैं। आंखें तुम ही तो लगाई थी अपने बेटे के, कान तुम ही लगाने गई थी, पांव तुम ही तो लेके गई थी जोड़ने। हाँ, आप ही, आप लोगों ने अपने बेटे के दोनों पांव आप नहीं लगाया ना मैया ने? किसने बनाए बच्चे के हाथ पांव? किसने दिए? आंखें किसने दी? प्राण किसने रखे? कई बार बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, पर तुम्हारा बच्चा जब पैदा हुआ था उसमें प्राण थे, तो प्राण तुम्हारी बदौलत थे कि भगवान की बदौलत? तो आप तो झूठी दावा कर रही हो ये बेटा मेरा है। एक्चुअली बेटा बेटी तुम्हारे नहीं होते, तुम झूठ कहते हो मेरे हैं, वो भगवान के ही हैं, ईश्वर का दिया है, लेकिन आप दावा ठोक देते मेरा। इस घमंड से नीचे उतरो कि ये बेटा मेरा है, इस घमंड से नीचे उतरो कि हम किसी का पेट भर रहे हैं, इस घमंड से नीचे उतरो कि हम कुछ कर रहे हैं। हम तो कुम्हार की माटी हैं, और हमारा कुम्हार परमात्मा है। कुम्हार उस माटी का चाहे घड़ा बनाए, चाहे चिलम बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, खिलौना बनाए, मूर्ति बनाए। माटी की मूर्ति बनाएगा तो मंदिर में बैठ के पूजेगी, माटी का चिलम बना देगा तो वो जलेगी जलाएगी। हम तो ईश्वर की हाथ की माटी है। परमात्मा तू जो बनाना चाहे तो बना दे, उसने जो बनाया हम बन गए, हम थोड़ी बन गए, हमें ईश्वर ने। अब आप कहो कि ये बेटा मेरा है, नहीं, आपका बेटा छोड़ो, बेटी छोड़ो। ये मैया जरा कान पे हाथ रखियो, जरा अपने कान पकड़ियो, एक कान पकड़ो, एक बताओ ये कान आपका है? शरीर में आप कौन सी जगह ऐसी है जो आप कह सको ये मेरी? चलो एक जगह बताओ शरीर में जो आपकी हो,
कौन सी वो जगह है जो आपकी कह सकती हो या कह सकते हो ये मेरा है या मेरी है? क्या है? बोलो मेरी माँ। ये शरीर भी आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। लोग ले जाएंगे चिता पे रख के आग लगा देंगे, माटी बन जाएगा, राख बन जाएगा। 50 रुपया के घड़े में तुम्हारी राख जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही। यही तुम्हारी और हमारी औकात है। ज्यादा बड़े बोल घमंड में ना रहो, हाँ या ना? तो मेरी माँ, ये शरीर भी अपना नहीं है। यदि आपका शरीर था तो आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? अंधा होने से अपने को। कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? कमजोर पड़ गया शरीर, बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, आपका शरीर था तो आपने बुढ़ा क्यों होने दिया? सदा जवान रहते। इसका मतलब शरीर पर भी आपका वश नहीं चल रहा है, आपका जोर। इसका मतलब ये शरीर आपका नहीं है। सच बताओ, शरीर आपका है? जब शरीर आपका नहीं है तो बेटा बेटी परिवार संसार आपका कैसे हो सकता है? ये झूठा जो घमंड लिए बैठे हो, उतरो सिंहासन से, इस घमंड की सिंहासन से। मेरा कुछ है, मैं, मेरा कुछ भी नहीं। ये उंगली भी मेरी नहीं, ये कुछ भी मेरा। ये रोम कहते ना, एक रोम भी मेरा नहीं है, ये रोम। बोलो हाँ। जब कुछ नहीं है तो आप झूठे ही जी रही हो। ये मेरा, आप, ये मेरा, ये मेरा, ये सब ले जाना बांध के। आपने कह दिया कि हमें तो घमंड है ही नहीं, जबकि देखो इतना सारा है। अपने को जीरो कर लीजिए, शून्य। बोले शून्य। शून्य भरा है कि खाली है? शून्य भरा है कि खाली है? जोर से। हाँ, जब खाली होगे, शून्यता की ओर जाओगे, तब भगवान की कृपा से भर जाओगे। खाली ही नहीं हो तो भरोगे कैसे? आपने ये मान लिया कि ये मेरा ना, ये मेरा नहीं, ये मेरा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना भगवान आपके हैं। बेटा आपका नहीं है, बेटी आपकी नहीं है, शरीर आपका नहीं है, संसार आपका नहीं है, ये भगवान आपके। जो आपका है आप उसे अपना मानते नहीं, जो आपका है ही नहीं उसके पीछे भागते, आप रोते मरते रहते हैं। ये मेरा, ये मेरा। हाँ, एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। देखो, जब घमंड आता है तो व्यक्ति किस हद तक गिर जाता है। आदमी घमंड जब आता है तो लोगों का अपमान करने लग जाता, तिरस्कार करने लग जाता, छोटा समझने लगता कि तुम तो छोटे हो। मेरी माँ, भगवान कभी अभिमान को स्वीकार नहीं करते। इसलिए आप अभिमान से शून्य हो जाओ और जीरो कर दो अपने अभिमान को। और जब शून्य बन जाओगे, खाली हो जाओगे, तो भगवान आपकी कीमत बढ़ा देंगे। शून्य की कोई कीमत नहीं होती, पर जब शून्य के साथ गिनती खड़ी हो जाती है, अंक खड़ा हो जाता है 1, तो वही शून्य 10 हो जाता है। जब शून्य के आगे एक संख्या खड़ी हो जाती है तो क्या बन जाता है? शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, पर संख्या से जुड़ते ही वो 10 गुना हो जाता है। ऐसे आपकी कोई कीमत नहीं, पर जब भगवान से जुड़ जाओगे तो आप 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना हो जाओगे। मीराबाई भगवान से जुड़ गई तो करोड़ों गुना हो गई। आज तक मीरा को लोग याद करते हैं। धन पाने वाले को भूल गए लोग, पर मीरा को भुला ना पाओगे। इसलिए मेरी माँ, भगवान को पाना है। केंद्र में ईश्वर हो, अभिमान ना हो। जो मिल रहा है और झुक जाओ। आम का पेड़ फलों से भरता है तो झुकती उसकी डालियां, क्योंकि जो फलों से भरता है वही झुकता है। बबूल कभी नहीं झुकता, इसलिए कांटों से भरा है। जो फलदार है, जितना ईश्वर धन दें, जितना धन संपत्ति दें, उतने और सहज बनो, नम्र बनो। आप लोग उल्टा करते हैं, पैसा आता जाता है और अकड़ू होते चले जाते। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। एक टोली चली, एक कहानी कहूं, अब जरा ध्यान से सुनो। अभिमान की एक कहानी। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू वो दिल जली। एक टोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं
कहने लगी, डोली अरबी से कुछ यूं कहने लगी। रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया। सामने से चली जा तू दिल जली। सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, दोनों की भेंट एक चौराहे में हो गई। तो डोली में बैठी महिला, डोली में बैठी स्त्री बोली अर्थी से, है अर्थी तू क्यों आ गई मेरे रास्ते। भैया डोली अर्थी की बात चल रही है, तुम्हें नाचने की पड़ी है। डोली बोली अर्थी हट जा मेरे रास्ते से। अर्थी बोली बहन बड़े बोल ना बोल, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। अर्थी ने कहा अरे डोली, चार कंधों का सहारा तुझे है, चार कंधों का सहारा मुझे, ज्यादा बड़े बोल ना बोल। अर्थी ने कहा चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। हर इतना है तुझ में और मुझ में सखी, हर इतना है तुझ में और मुझ में सखी। अब बैठ जाओ मेरी माँ। सोचो तुम्हें बिठाने के लिए हमें भजन रोकना पड़ा, बैठते ही नहीं। सुनो, डोली और अर्ची की भेंट हुई तो डोली ने कहा बहन हट जा। अर्ची ने कहा फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली, तू विदा हो चली, अलविदा हो चली। तू विदा होकर जा रही है और मैं अलविदा। अर्ची बोली बहन मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। अच्छा ये बताओ, सुहागन स्त्री जब मरती है तो 16 श्रृंगार उसका भी होता है, तो इसलिए डोली और अर्ची का जो संवाद है, बात है, डोली अभिमानवश कह रही है कि तू चली जा मेरे रास्ते से। अर्ची ने कहा बहन जैसे आज तू डोली पर बैठकर जा रही है, मैं भी कभी डोली पर बैठकर गई, लेकिन आज मैं अर्थी पर जा रही हूं, तुझे भी एक दिन अर्थी पर चलना पड़ेगा। इसलिए बहन किसी पद का, किसी प्रतिष्ठा का घमंड ना करना, क्योंकि सदा के लिए ना पद है ना प्रतिष्ठा, ना तेरी डोली सदा रहेगी ना तेरा जीवन सदा रहेगा। अर्थी बोली मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी हरी, मांग मेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। हर कितना है तुझ में और मुझ में सखी, हर कितना है तुझ में और मुझ में सखी। तू जहां मैं चली मैं जहां से चली, तू जहां मैं चली मैं जहां से चली। घर बसाने चली मैं घर बसा के चली, तू घर बसाने चली मैं घर बसा के चली। तू जहां मैं चली मैं जहां से चली। अर्ची ने कहा डोली बड़े बोल ना बोल। अर्ची को समझ, डोली को समझ में आ गया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। आपको बस ये बताना है कि किसी भी चीज का घमंड ना करो। पैसे मिल जाएं तो घमंड करने के लिए नहीं, समाज की सेवा करने के लिए मिला, हम किसी के काम आ जाएं बस। ज्यादा पैसा कमाया करो इसलिए कि आप शायद उस पैसे से किसी के काम आ जाओ, किसी की भूख मिटाने के काम आप आ सकते हैं, किसी बेटी का ब्याह आप करा सकते हैं, किसी का इलाज आप करवा सकते हैं, तो आप काम तो आ ही सकते हो ना किसी के।
आप किसी बेसहारा माँ का सहारा बनने के काम आ जाओ, किसी बच्चे को पढ़ाने लिखाने के काम आ जाओ। पैसा होगा तो आप काम बहुत आ सकते हैं, पैसा नहीं होगा तो केवल शारीरिक सहयोग आप कर सकते हैं। तो शारीरिक सहयोग करिए, वो भी सेवा है, ठीक बात है। पर यदि आपके पास पैसा होगा तो आप किसी को रोटी दे सकते हैं। इसलिए भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो। अच्छे लोगों के पास पैसा होगा ना तो वो अच्छा काम करेंगे, और बुरे लोगों के पास पैसा आ जाएगा वो गलत काम करने लग जाएंगे। मेरे पास पैसा आएगा, मैं बच्चों को स्कूल खोल दूंगा, खूब पढ़ो, हॉस्पिटल खोल दूंगा। और किसी गलत के हाथ में पैसा आ जाता है, वो क्लब खोल लेता है, वो शराब का ठेका खोल लेता है, वो गुटखा बनाने की फैक्ट्री खोल लेता है। चलो गुटखा, हाँ या ना भाई? पैसा सब कुछ कराता है माँ। पैसा तो देखो, गुटखा की कंपनी, गुटखा बनाने वाले को भी पैसा चाहिए, शराब बेचने वाला भी पैसा कमा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है शराब बनवाने में। क्लब खोल रहे हैं लोग, उसमें भी पैसा लगता है। लेकिन ये दास चाहता है अनिरुद्ध के पैसे का सदुपयोग हो। गौरी गोपाल में आपको पैसे का दुरुपयोग दिखा कि सदुपयोग दिखा? क्या क्या सदुपयोग देखा आप लोगों ने? यहां संतों की सेवा होती है, भोजन मिलता है संतों को भरपेट। आप भी अपनी बेटी बेटे का जन्मदिन आए तो संतों की सेवा करवाइए और संतों को भरपेट भोजन बंटवाइए। आप भी आज की सेवा करो कि आज हम करेंगे। अभी संतों को आप भोजन देंगे तो संतों के भजन का पुण्य क्या आपको और आपके बच्चों को नहीं मिलेगा? इसलिए थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा करते चलो। जैसे एक एक बूंद पानी इकट्ठा करने से घड़ा एक दिन भर जाता है। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूरिते घटा सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। उसी तरह आप भी थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा करो। संतों की सेवा और भोजन बांटना सही काम है कि गलत काम है? तो आप भी बांटिए, आप भी कोशिश करिए कि आज की सेवा आपकी तरफ से हो। आज हमारी एक मैया, उन्होंने कहा कि आज हम वृद्ध माताओं को चीला बंटवाएंगे। तो माताओं के लिए बढ़िया उन्होंने बंटवाया कि आज माताओं की ये सेवा हम करेंगे मैया ने। तो आप भी कुछ कर सकते हैं कि आपकी ओर से माताओं को भोजन मिल जाए, कि आज का भोजन हम बंटवाएंगे। 309 माताएं हैं जिन माओं को उनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया, जिन माओं को उनके अपनों ने दुत्कार दिया। ऐसी माओं को यदि आपका सहारा मिल जाएगा तो इससे बड़ा कोई पुण्य है? और मैं आपसे रोटी ही तो मांग रहा हूं, दौलत नहीं। थोड़ा थोड़ा सहयोग, ये देखो माओं को आप थोड़ा थोड़ा देंगे। ये नाश्ते में आज चीला बांटा गया, भोजन तो रोज दाल चावल सब्जी रोटी का माओं को रहता। कभी आप चाहें तो माओं को खीर बंटवाएं, हलवा बंटवाएं, जो आपका मन है वो आप बोल दें कि आज माओं को ये चाहिए, ये हमारी तरफ से। तो आप भी माओं की सेवा कर सकते हैं। यहां पर अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग भोजन करते हैं। कितने हजार लोग? आप लोगों के हिसाब से कितने लोग खाते होंगे यहां पर डे? बोलो मेरी, आप लोगों की गणित क्या कहती है? बोलो, खाते होंगे। दिन भर आपने देखा लाइन टूटती नहीं। मैं गिनती क्या बताऊं कि 10,000 के 20,000 के 50,000 के 30,000। मैं तो आपको बस ये कहूं 24 घंटे कोई भी आओ, कितने भी लोग आओ, आपने देखा होगा दिन भर लाइन लगी रहती है, टूटती नहीं है जरा सी देर के लिए लाइन। ये लाइन लगी ही है, ये बट हर सेकंड मतलब रोटी दी जा रही है, भोजन दिया हर सेकंड। आप ये समझिए कि इतनी देर, जितनी देर में मैंने बात की इतनी देर में तो 5-10 लोगों को भोजन मिल गया होगा, हाँ या ना? सोचिए जितनी स्पीड से यहां भोजन बढ़ता है, मतलब सुई, घड़ी की सुई जितनी स्पीड से चलती है उतनी स्पीड से यहां सेवाएं चल रही हैं। आप अन्नदान, गौरी गोपाल की रसोई अन्नपूर्णा माता की कृपा की रसोई है, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा की रसोई है। आप जब यहाँ की सेवाएं करते हैं तो आप पर भी लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा होती है, अन्नपूर्णा माँ की कृपा होती है कि आप भगवान देखते हैं ना कि किस भक्त ने अन्नदान किया। तो ये भक्तों की सेवा से आप भी जुड़े। एक दिन की संपूर्ण रसोई आप बंटवाना चाहें तो अवश्य बंटवाइएगा। हमारी मैया ने बंटवाया तो आप भी बंटवाइएगा कि आज का रसोई भोजन संतों की सेवा हम करेंगे। यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं 150। अब आज के जमाने में कौन किसे फ्री में पढ़वा रहा है भाई? लेकिन गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर 150 बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री। फिर भी कुछ लोग देखिए मुझे गालियां देते हैं, अपमानित करते हैं। तो सेवा करने के बावजूद भी, दुनिया के अपमान को सहकर भी, चुप रहकर भी ये दास काम करता है। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि मैं मरने से पहले समाज के हर वो अच्छे काम कर लूं जिस काम को करने के लिए शायद भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा है। मैं मर तो जाऊंगा ही एक दिन। देखो शेर मरता है ना तो मरने के बाद उसका चमड़ा काम आता है, खाल, शेर की खाल। मरने के बाद हिरण की भी खाल काम आती है, ऊंट की भी खाल के जूते इत्यादि बन जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं मरूंगा तो मेरी खाल तो मरने के बाद मेरी खाल का जूता भी नहीं बनेगा, तो हमारी चमड़ी तो मरने के बाद काम नहीं आएगी। हम जीते जी ही किसी के काम आ सकते हैं। तो आओ जीते जी किसी के काम